वीडियो लेसन देख रहे सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਸਨ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰੰਭਿਕ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੇਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ। तो वर्कशीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਸਨ। तो सब तो पहला साडे कोल सवाल जिहड़ा है, सरल कोण दा माप कितना हुंदा है? वट इज़ द मेजरमेंट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। तो एंगल्स के बारे आपां पहलां थोड़ी जी गल कर लईए, फिर आपां इस क्वेश्चन का जिहड़ा आंसर है वो करांगे। ठीक है, हाँ जी। तो अगर साडे कोल मान लो एक लाइन है, ठीक है, एक किरण है और इत्थे मेरे कोल पॉइंट है O और इत्थे पॉइंट है A और इत्थे एक पॉइंट आप ले लें B। तो ओ ए किरण ते ओ बी किरण जिहड़े तुसीं देख सकते हो संपाती ने, बिल्कुल उपर ने। तो इत्थे जिहड़ा साडे कोल कोण इस वेले बन रहा ओ ए ते ओ बी दे विच वो साडे कोल सिफर कोण है। हाँ जी, सिफर कोण है 0 डिग्री आपां इहनूं बोलते हैं। एंगल जिहड़ा साडे कोल इस वेले 0 डिग्री दा है। ठीक है, अगर असीं ओ ए तो ए पॉइंट नूं जिहड़ा फिक्स रखीए, ओ पॉइंट नूं सॉरी फिक्स रखीए। ठीक है, ये साडे कोल ओ ए है और असीं ओ बी नूं थोड़ा जिहा रोटेट कर दईए तो घुमा दईए। ठीक है, मान लो ये वाली चीज़ साडे कोल बन जाती है। तो इस कोण नूं, ये जिहड़ा कोण है इस वेले इनू असीं बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण या अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल की जिहड़ी वैल्यू है साडे कोल वो 0 डिग्री तो ज़्यादा ते 90 डिग्री तो घट रहिंदी है। मतलब एंगल जिहड़ा 0 डिग्री तो वड्डा होए 90 डिग्री तो छोटा होए उहनूं असीं न्यून कोण या अक्यूट एंगल कहने हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। 15 डिग्री हो गया साडे कोल, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ईवन 79 डिग्री 89 डिग्री अगर असीं कहीए तो वो भी साडे कोल न्यून कोण ही हुंदा है। ठीक है, 1 डिग्री अगर असीं कहांगे वो भी साडे कोल न्यून कोण ही होएगा। ठीक है, तो अगर ये लाइन थोड़ी होर रोटेट होके 90 डिग्री का कोण बना लैंदी है, ठीक है, और ये साडे कोल ओ बी सी। ठीक है, दिस इज ओ बी और ये साडे कोल किरण ए है। ठीक है, अगर ये कोण दियां दोनों भुजावां बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाउंदियां ने तो इस कोण नूं असीं समकोण कहने हैं। 90 डिग्री समकोण। ठीक है, सिर्फ 90 डिग्री के कोण नूं समकोण कहने हैं, जबकि अक्यूट एंगल या न्यून कोण जिहड़ा है वो एक साडे कोल रेंज है। 0 तो वड्डे ते 90 तो छोटे जिन्ने भी कोण ने उन्होंने असीं न्यून कोण या अक्यूट एंगल कहने हैं। साडे कोल समकोण हो गया। अगर साडे कोल यही लाइन ओ बी जिहड़ी ओ फिक्स रहिंदा है, होर थोड़ी रोटेट करके अगे नूं चले जांदी है। ठीक है, साडे कोल इस ढंग दे नाल कोण जिहड़ा वो बन जांदा है। दिस पॉइंट इज ओ, ये साडे कोल ओ ए रे है, ये साडे कोल ओ बी रे है। तो हुण ये जिहड़ा कोण है साडे कोल इत्थे बणिया, ये कोण की कीमत जिहड़ी 90 डिग्री तो ज़्यादा है, तो पर 180 तो आप कह सकते हैं कि घट है, तो इस कोण नूं असीं अधिक कोण कहने हैं। अधिक कोण, अधिक कोण की जिहड़ी कीमत है वो 90 डिग्री तो ज़्यादा हुंदी है पर 180 डिग्री तो घट हुंदी है। इनू ऑब्ट्यूस एंगल इंग्लिश दे विच आपां बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, और इस तो बाद जेकर यही लाइन जिहड़ी है ओ बी रे है, किरण है, ये अगे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। ठीक है, तो इहदे विच ये जिहड़ा साडा फिक्स पॉइंट इत्थे ओ सी और ये साडे कोल ओ ए जिहड़ी पहली पोजीशन सी, ओ बी सी जिहड़ा वो इत्थों घुम के हुण इत्थे पहुंच गया। ये साडे कोल 180 डिग्री का कोण है और इनू असीं सरल कोण या सीधा कोण या स्ट्रेट एंगल
बोलते हैं। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। तो सरल कोण ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਣ ਵੀ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਗਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੇਖਾ OB ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਹੈ, ਇਹ O ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੋਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਬਟ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ OA ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹੀ ਰੇਖਾ, ਇਹੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ OB ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ OA ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, this point is O and this is A। तो अगर यही किरण घूम के वापस इथों फिर इनिशियल पोजीशन ते चले जाती है, ठीक है, B, तो OA ते OB ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ठीक है, और इनू कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। कंप्लीट एंगल। ठीक है बच्चों, तो ये आपां किहड़े-किहड़े कोणां दे बारे गल कीती है। सब तो पहला आपां सिफर कोण दे बारे गल कीती। ठीक है, जीरो कोण, सिफर कोण। इस तो बाद अगर 0 डिग्री तो वड्डा बट 90 डिग्री तो छोटा कोण बनता है तो वो साडे कोल न्यून कोण हुंदा है। सम कोण बिल्कुल 90 डिग्री वाले कोण नूं सम कोण कहने आपां। 90 डिग्री तो जो कोण वड्डा हो जाए बट 180 तो छोटा हो जाए तो उन्होंने अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। फिर अगर कोण साडे कोल 180 डिग्री का बिल्कुल सीधियां लाइनस है, ये सीधी लाइन बन जाती साडे कोल, दोनों रेखावां दोनों किरणां जिहड़ियां ने एक दूसरे की ऑपोजिट डायरैक्शन दे विच चले जांदियां ने, तो 180 डिग्री का कोण इहनूं असीं सरल कोण या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, और अगर साडे कोल कोण इस तो भी वड्डा अगे 180 तो अगे चले जाता, 360 तक कोई भी कोण बने 360 डिग्री तो पहला तो उन्होंने असीं रिफ्लैक्स कोण बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये रे जिहड़ी है रोटेट करके वापस OA दे नाल मिल जाती है, कंप्लीट एंगल जिहड़ा उन्होंने असीं संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल या 360 डिग्री का कोण कहते हैं। ठीक है, तो मैनूं उम्मीद है कि सारे कोण जिहड़े वो तुसीं इत्थों समझ लए होणगे। हुण असीं क्वेश्चनस जिहड़े आ उहदे बारे गल करदे हां। तो पहला क्वेश्चन है सरल कोण का माप कितना होंदा है, व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल। तो मैनूं लगदा इहदा आंसर तुहानूं पता चल गया होगा, 180 डिग्री। इस तो बाद अगला कौन है साडे कोल क्वेश्चन, सम कोण का माप कितना होंदा है, व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल। तो ये बारे भी आपां गल कर चुके हैं। राइट एंगल का जिहड़ा माप है वो 90 डिग्री होंदा है। 90 डिग्री तो छोटे कोण नूं की कहा जाता है, न्यून कोण। देखिया, जो चीज़ आपां समझी उहदे विचों साडे कोल किन्ने सवालों के जिहड़े जवाब है वो मिल जाते हैं। इनू असीं अक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो नैक्सट साडे कोल है वो कोण जिहड़ा 180 डिग्री तो वड्डा ते 360 डिग्री तो छोटा होवे, उहनूं असीं रिफ्लैक्स कोण कहने हैं। रिफ्लैक्स। ठीक, हाँ जी। नैक्सट है साडे कोल हेठ लिखे कोणां दीयां किस्मां लिखो, नेम द टाइप ऑफ एंगल्स। 30 डिग्री जिहड़ा कोण है साडे कोल न्यून कोण है या असीं इहनूं अक्यूट एंगल कह सकते हैं, न्यून। ठीक है, या अक्यूट। और ये साडे कोल 55 डिग्री, ये भी 90 डिग्री तो छोटा है, 0 डिग्री तो वड्डा है, ये भी साडे कोल न्यून कोण है। ठीक है, या अक्यूट एंगल। 110 डिग्री है, 90 डिग्री तो वड्डा होया बट 180 डिग्री तो छोटा है, तो ये साडे कोल अधिक कोण है। और इनू असीं ऑब्ट्यूस एंगल बोलांगे।
ठीक। 320 ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ 180 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਣ 360 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। रिफ्लेक्स एंगल। ठीक स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन साडे कोल है पूरब तो उत्तर दिशा वाल घूमण विच किन्ने डिग्री दा कोण हुंदा है। फाइंड द एंगल व्हेन वी टर्न फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ। तो पहले असीं डायरेक्शंस जिहड़ियां बना लैंदे हां। ठीक है, तो इहदे विच अगर इस डायरेक्शन दे विच साडे कोल ईस्ट है तो ये साडे कोल वैस्ट बनेगा और ये साडे कोल बन जाएगा नॉर्थ, तो ये साडे कोल बन जाएगा साउथ। उल्टा हो गया। ईस्ट वेस्ट, तो ये साडे कोल साउथ बनेगा, तो ये नॉर्थ बनेगा। ठीक है, तो पूरब, ये पूरब है और ये साडे कोल पश्चिम है, ये दक्षिण है और ये साडे कोल उत्तर है। ठीक, तो पूरब तो उत्तर दिशा वाल घूमण विच किन्ने डिग्री का कोण बनेगा। तो इत्थों बड़े आराम दे नाल तुसीं दस सकदे हो किन्ने डिग्री का कोण बनदा पिया 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसका जिहड़ा उत्तर है वो साडे कोल 90 डिग्री आ जाएगा। इहनूं असीं समकोण भी लिख सकते हैं। ठीक है, राइट एंगल भी लिख सकते हैं। हाँ जी, जेकर एक साइकिल के टायर विच 36 तारां हन ਤਾਂ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो जेकर साडे कोल टायर है, टायर जिहड़ा साडे कोल सर्कल की शेप 'ਚ होएगा, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ उन्ने ही पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ टायर है वो ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ठीक है, तो अगर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टोटल ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ 36, तो ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ 360 डिग्री ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 36 ਤਾਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ 36 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਨੇ ਆ तो साडे कोल जिहड़ा कोण है हर एक भाग का वो साडे कोल कितना बनेगा। पूरे 360 नूं असीं 36 दे नाल भाग करांगे तो साडे कोल 10 डिग्री आ जाएगा। इहदे विच ऑप्शन सानूं दित्तियां होईयां ने चार दे विचों असीं जिहड़ी सही ऑप्शन है वो पता करनी है। ठीक है, तो इहदे विच ज़्यादा डिटेल्स आपां नूं लिखण दी लोड़ नहीं है। 360 डिग्री साडे कोल कंप्लीट एंगल हुंदा है, उहनूं जेकर असीं 36 भागां दे विच वंड दिंदे आ तो इह साडे कोल हर एक भाग का जिहड़ा कोण है वो 10 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो ये जिहड़ा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है जेकर घड़ी की घंटे वाली सूई 6 तो चल के घड़ी की दिशा विच एक समकोण घूमे तो कित्थे जाके रुकेगी। ठीक है, तो ये बारे सानू ये चीज़ समझनी पेगी कि जिहड़ी घड़ी की सूई है वो जदों 3 घंटे घूमती है तो वो एक समकोण घूम जाती है, या कह लो कि एक समकोण दे विच वो 3 घंटे कवर करती है। ठीक है, तो घड़ी की सूई जिहड़ी 6 तो चल के, ये साडे कोल 6 है पहली पोजीशन, 6 तो चल के इसी दिशा दे विच जिधर घड़ी घूमती है एक समकोण घूमे। एक समकोण घूमण का मतलब है ये 6 तो कित्थे चले जाएगी 9 दे उत्ते। ठीक है, इनू तुसी याद रखना, एक समकोण का भाव है साडे कोल 3 घंटे। ठीक है, अगर असीं इधर नूं समकोण बनावांगे तो 3 घंटे घड़ी का टाइम पिछे चले जाएगा, अगे जावांगे तो 3 घंटे अगे चले जाएगा। ठीक है, तो एक समकोण घूमी है वो 6 तो लैके तो कित्थे पहुंचेगी 3 घंटे बाद 9 ते। तो इसका जिहड़ा उत्तर है साडे कोल की हो जाएगा 9। ठीक है, 9 ते जाके रुकेगी। घड़ी की सूई जिहड़ी है वो 9 ते जाके रुकेगी। ठीक है, इफ द आवर हैंड ऑफ क्लॉक मूव्स राइट एंगल क्लॉकवाइज फ्रॉम 6 देन एट विच नंबर इट विल रीच। ठीक है, तो एट 9 ये साडा आंसर हो जाएगा बस इन्ना। अगला सवाल है साडे कोल 9वां, अंग्रेजी दे ओ अखर दसो जो समकोणी रेखावां तो बनदे हन। राइट द इंग्लिश अल्फाबेट्स विच आर मेड ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। तो 3 ऑप्शन सानू 3 जगह दित्तियां होईयां ने, तो 3 जिहड़े बड़ी आसानी दे नाल आपां लिख सकते हैं। देखो, एक साडे कोल वैसे तो तुसीं पहले ही सोच लिया होएगा शायद, एक साडे कोल अखर है ई। तुसीं देखो कि ई नूं जदों असीं बनाउने आ तां असीं परपेंडिकुलर लाइन्स जिहड़ियां ओह बनाउने आ। ठीक है ना,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਣ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਫ ਦੀ, तो एफ वी परपेंडिकुलर लाइंस ਨੂੰ यूज करके ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ठीक, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। 30 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਨੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो इंग्लिश दे राइट द इंग्लिश अल्फाबेट्स which are made of perpendicular lines. This is E, F, T. ठीक है, अगला साडे कोल सवाल है हेठ लिखे त्रिभुजां दे प्रकार लिखो। नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ त्रिभुजां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ त्रिभुजां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ त्रिभुजां ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ त्रिभुज ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। तो इनू असी बोलते हैं विषमभुजी त्रिभुज। विषमभुजी त्रिभुज का भाव है कि इस दियां तीनों भुजावां की जिहड़ी लंबाई है वो अलग अलग ही होएगी। ठीक है, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੀਸਰੀ ਭੁਜਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਮਦੋਭੁਜੀ त्रिभुज। समदोभुजी त्रिभुज। और तीसरी साडे कोल त्रिभुज है जिहदियां तीनों ही भुजावां बराबर ने, इहनूं असीं बोलदे हां समभुजी त्रिभुज। ठीक है बच्चों, विषमभुजी त्रिभुज नूं इंग्लिश दे विच असीं स्केलियन ट्रायंगल बोलदे हां। ठीक है, और समदोभुजी त्रिभुज नूं आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलदे हां और समभुजी त्रिभुज ਨੂੰ इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो स्केलियन ट्रायंगल विषमभुजी जिहदियां तीनों भुजावां दी लंबाई अलग-अलग होए, आइसोसेलेस समदोभुजी त्रिभुज जिहदियां दो भुजावां दी लंबाई एक समान होए, और अगर तीनों भुजावां दी लंबाई एक समान है इहनूं असीं समभुजी त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल कहंदे हैं। ठीक है, इस तो बाद अगला साडे कोल है घनाव दियां कोई दो उदाहरणां दिओ। तो सब तो पहला तो सानू ये पता होना चाहिए कि घनाव साडे कोल है की। जिवें एक कमरा है अपने कोल, कमरे की जिहड़ी शेप है, ठीक है, वो घनावकार हुंदी है। ठीक है, आपां इत्थे बना लैने एक बार। अगर असीं घनाव बनाउणा होए तो सब तो पहला सानू इत्थे एक जिहड़ी आयत है वो बनाउणी पेगी। ठीक, इस तो बाद असीं एक होर आयत जिहड़ी वो बना सकते हैं, बिल्कुल इसे ही साइज की आयत है जिहड़ी वो असीं बनावांगे। फिर असीं कॉर्नर्स नूं इस ढंग दे नाल ज्वाइन कर देना। तो तुसीं देखोगे साडे कोल एक डब्बे की शेप जिहड़ी बन जाती है। तो इस तरह दीयां बहुत सारियां उदाहरणां जिहड़ियां तुहाडे ध्यान दे विच आ जाणगीआं। ठीक है, तो इन्हां दी तां सिर्फ आपां नूं इत्थे दो क्यूबर्ड्स दी जिहड़ी एग्जांपल देण वास्ते किहा, दो घनाव दीयां उदाहरणां। तो कमरा, ठीक है, हॉल, ब्रिक, इट, ठीक है, माचिस दी डब्बी, संदूक, पेटी, होर बहुत सारियां उदाहरणां जिहड़ियां तुसीं अपने आप
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟਬੁੱਕ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘਣਾਵ ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਬਾਈ L ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ B ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਚਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ H ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਣਾਵ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 6 ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਪਾਸੇ ਜਾਂ 6 ਫਲਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 6 ਫਲਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਘਣਾਵ ਦੇ 12 ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਕਿਨਾਰੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੂੰਜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਖਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਫਲਕਾਂ ਆਪਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੂੰਜੇ, ਇਹ ਸਿਖਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਸਿਖਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਨੇ, 1 2 3 ਤੇ 4। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਸਿਖਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਨੇ, 1 2 3 ਤੇ 4। ਠੀਕ ਹੈ, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई साडे कोल घणाव दे बारे। तो अज दे लई इन्ना ही, फिर अगले वीडियो दे विच आपां अगले जिहड़े सवाल है इस वर्कशीट दे वो हल करांगे, उन्हां नूं समझांगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो देखण दे लई बहुत धन्नवाद, थैंक यू।